देख लीजिए। अगर दवा अगर डॉक्टर साहब की ईमानदारी रहती तो हमें डीएम साहब के नहीं जाना पड़ता, न इतनी हमें यहाँ महिलाओं को बुलाना पड़ता, न लड़कों को बुलाना पड़ता, न हॉस्पिटल का घेराव करना अरे पड़ता। ईमानदारी क्या दिखाएंगे, हाँ वो रुकिए, ईमानदारी अगर रहता तो जो आए थे वहां पर सीएमओ सबको, जो प्रशासन वाले आए थे उन लोग को भी कन्वर्ट कर लिए थे, उन लोग भी जाके उन्हीं का बात करते थे। हम लोग से आते थे, मिलते थे, फिर चले जाते थे अंदर कहीं केबिन में जाके आराम से बात करते थे। फिर आने के बाद उन्हीं डॉक्टर का मतलब डॉक्टर की तरफ से बोलते थे, उनकी तरफ से, अरे यार तुम लोग दवा नहीं कर पा रहे हो तो डॉक्टर क्या करे? अरे जब वो मर गया तो हम लोग दवा कहाँ से करें? जब मर गया हो तो हम लोग दवा कहाँ से? हम लोग बोले चलिए ठीक है हम लोग दवा करेंगे। जब हम लोग गए, हम लोग को पता चला कि वो मर गया, फिर हम लोग से झूठ बोल रहे हैं, फिर भी हम लोग हामी मारे चलिए हम दवा हम ला के दे रहे हैं। फिर वहां पे बात हुआ कि दवा जो आएगा तुम लोग को सामने लगेगा। तो जब लेके गए दवा, 10,000 का दवा ला के दिया गया, तो फिर लेके गए दवा, तो फिर बाहर निकाल दिया हम लोग को, दवा लगाई नहीं हम लोग के सामने। फिर उस दिन सब लोग दवा देना बंद कर दिया, बस एक ही दिन दवा भी बंद हुआ था, बस एक दिन, खाली एक दिन बंद हुआ दवा। फिर इसके बाद हम लोग बोले कि हम लोग दवा नहीं करेंगे, अगर वो जिंदा है उसको आप इलाज करिए, अगर वो जिंदा है तो उसका इलाज करिए, और जैसे था उसको ऐसे करके हम दे दीजिए। सुन रहा हूँ उनको सुई भी लगती थी, सुई लगाते थे, किस चीज का सुई लगाते थे? अब पता नहीं, हम लोग देखने देते कितने नहीं थे, वो डॉक्टर कितने बताएंगे। रुपए का सुई लगती थी? अब 10,000 15,000 का डेली दवा जाता था। 10,000 12,000 15 जो भी लग जाए। मतलब एक बार हमारे कोई लड़का है, उसका नाम तो मैं नहीं जानता, क्या नाम है उनका, ये इनसे कोई झंझट हो गई डॉक्टर साहब से, कहा अब मैं और ही महंगी ही दवाई दूंगा। अच्छा, हाँ, मतलब वहाँ तो दुश्मनी निभाने की बात हो गई। मतलब हम आपसे जब झगड़ा हुआ था डॉक्टर साहब से, फिर डॉक्टर साहब क्या बोले आपको? बोले डॉक्टर साहब ये बोले कि आप लोग हल्ला किए हैं इसीलिए महंगी दवा लिखी जा रही है। अच्छा, मतलब हल्ला करने के वजह से महंगा सुई और दवा चलेगा। चलेगा। हाँ, ये फिर उन्होंने 11,000 को लिखा दवा। अच्छा। रात को हम 11,000 गए अथवा पे लिया के उनको दिए, दे करके फिर सुबह 9 साढ़े 9,000 का दवा लिख के फिर दे दिए। तो फिर हम बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, आप दवा चलाइए, हम पैसा जैसे आ जा रहा है आपको देंगे। तो बोल रहे हैं कि हम कहाँ से कर पाएंगे, हम कहाँ से कर पाएंगे। हम बोले कि हम बस पैसा का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जौनपुर में यही डॉक्टर नहीं, कोई भी डॉक्टर, रमेश चंद्र सिंह ही नहीं, कोई भी डॉक्टर गब्बर इज बैक करने चाहेगा, छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर के गब्बर इज बैक करना चाहेगा, नहीं चल पाएगा, नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा, चाहे रमेश सिंह हो, चाहे अन्यथा और कोई भी डॉक्टर हो। पैसा बहुत मेहनत से गरीब लाता है, उनकी तरह इसी में बैठ के कलम नहीं चला रहा है, इसलिए हाँ, जो गरीब जो है बहुत मेहनत से पैसा लाता है, उनकी तरह इसी में बैठा नहीं है। और एक चीज और बता दें आपसे, जिस दिन आप ये बताइए हमको, गब्बर इस बैग का जो रोल चल रहा है जी, ये पब्लिक बीच में जाएगा तो किस प्रकार का संदेश डॉक्टर इस समय पब्लिक में वो आक्रोश है भाई साहब, जिसकी पूछे ही मत। पब्लिक में वो आक्रोश है कि डॉक्टर उस दिन नीचे ओपीडी नहीं देखने आए, ओपीडी डॉक्टर नहीं देखने आए उस दिन। अच्छा, जब हम लोग बॉडी लेकर बाहर आए, जब वहां गए बाहर, वहां हॉस्पिटल सदर, तब जाके डॉक्टर ओपीडी देखने आए। मतलब अगर आप सही है तो आके समझाए क्यों नहीं होते कि नहीं भाई देखिए मैं उसका ऑपरेशन किया, आपके लड़का पहले से ही सीरियस था, ऐसे ही एक बता दिए होते। वो तो जानते थे कि पहले से तो सही था, और हमारे ऑपरेशन करने के बाद वो खराब हुआ है, तो हम क्या जवाब दें उनको। और उसके बाद जरा सा लड़के से हो लापरवाही झंझट क्या हो जा रहा है, तो उसको आप उसका मुद्दा बना करके इशू कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, छोड़ूंगा, एक तो कन्फर्म मान लिया। आप लोग जो है डीएम साहब के पास गए, प्रार्थना पत्र दिए, तब जाके आप लोगों को अभी और पता नहीं कहाँ का प्रार्थना पत्र हम लोग देंगे। जब ये नहीं न्याय मिलेगा तो हम प्रार्थना पत्र देंगे, उसके हम लोग हकदार है, उसके हकदार हम लोग हैं, हमारे घर का लड़का गया है, हम प्रार्थना पत्र देंगे। किसी का जवान भाई, किसी का बेटा, किसी का पति चला जाए ना जवान, तो मालूम होता है कि दर्द क्या होता है। जिसके मरा नहीं तो उसके क्या मालूम होगा। डॉक्टर को तो पैसा हो गया, उनके लिए तो यही होता है, आदमी आया मुर्गे की तरह कटा गया, उससे मतलब नहीं होता है, उनको तो चाहिए पैसा। तो हम ये चाहते हैं पैसा कमाने का और भी जरिया है, डॉक्टर बन करके किसी की जान लेने से अच्छा है कोई और जरिया कर लो, ठीक है, बल्कि किसी की जान। ये बताइए आप, जैसे किसी का जो है डेथ हो जाता है तो मैं सुन रहा हूँ डॉक्टर जो है दिन में उनको नहीं छोड़ते हैं। हाँ, रात में क्यों छोड़ते हैं? रात में इसलिए छोड़ते हैं कि किसी को परिजन को बुलाए। हो सकता है कि वही कहावत कही नहीं है कि झगड़ा ले उससे झगड़ा करे जो तो हमसे भारी ना हो, वो हाल हो जाए, तो उससे झगड़ा जिन करे जो तो से तगड़ा हो तो वो हाल हो सकता है कि रात में दे 2-4 लोगों, कैसे भी सीरियस केस है, या मेरी ही गलती क्यों ना हो,
बॉडी थमा देंगे, बेचारे लेके चले जाएंगे। हाँ, रात वही कहानी हम लोग के रात में वही प्रशासन के साथ कहानी हम लोग के